डिस्कस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, etiology, clinical features and management। इसका हम कौन सी हेडिंग्स पे देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड etiology, देन फोर्थ सिम्टम्स, फिफ्थ साइंस एंड सिक्स्थ ट्रीटमेंट, सेवन्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये 7 हेडिंग्स रहेंगे इसके। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स का। और टॉन्सिल क्या क्या कंटेन करता है? फर्स्ट सरफेस एपिथेलियम होता है जो कि कंटिन्यूस होता है ओरोफेरेंजियल लाइनिंग के साथ। सेकेंड उसमें क्रिप्स होते हैं जिनमें लुक लाइक लाइन इमेजिनेशंस होते हैं जो कि सरफेस एपिथेलियम से। और थर्ड लिम्फोइड टिश्यू होता है उसमें। तो ये सब का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। देन इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में डिवाइड है ये। एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, सेकंड एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, थर्ड एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस एंड फोर्थ एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। तो एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? ये जनरलाइज फेरेंजाइटिस के पार्ट की तरह होता है और मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस में देखा जाता है। एक्यूट नेक्स्ट है सेकंड एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है इसमें क्रिप्स में जो कि फिल्ड हो जाता है प्यूरलेंट मटेरियल से और ओपनिंग ऑफ क्रिप्स पे प्रेजेंट करता है येलोइश स्पॉट्स की तरह। इसका एक डायग्राम है, ये येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं इसमें ओपनिंग ऑफ क्रिप्स में, और ये यूवुला वगैरह शो कर रहा है। ना थर्ड एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि यहाँ टॉन्सिल सब्सटेंस अफेक्टेड रहता है, टॉन्सिल यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो जाता है और रेड हो जाता है। नाउ फोर्थ एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ये एक स्टेज अहेड होता है एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के, जहाँ पे एक्सुडेशन जो होता है ना क्रिप्स से वो कोयलेस होकर फॉर्म कर लेता है एक मेम्ब्रेन को टॉन्सिल के सरफेस पे। थर्ड इटियोलॉजी इसकी क्या होती है टॉन्सिलाइटिस की। फर्स्ट इंसिडेंस देखेंगे, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। ये 2 हेडिंग्स में देखेंगे। इंसिडेंस कैसे होती है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है, इन्फेंट्स में रेयर होती है और अबव 50 ईयर्स में रेयर होती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये सब हो सकता है। नाउ फोर्थ हेडिंग है सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें? 5 हेडिंग्स रहेगी इसकी। फर्स्ट सोर थ्रोट, सेकेंड डिफ़िकल्टी स्वालोइंग में, थर्ड फीवर, फोर्थ ईयर एक कान में दर्द होगा, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। तो पहला सोर थ्रोट आता है सिम्टम्स में, सेकेंड स्वालोइंग में डिफ़िकल्टी आती है, बच्चा मना कर सकता है खाने के लिए और कुछ भी खाने के लिए क्योंकि उसको लोकल पेन हो रहा होता है। ना थर्ड फीवर आ सकता है, वो वेरी कर सकता है बॉडी टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और एसोसिएटेड हो सकता है चिल्स एंड रिगर्स से। कभी कभी एक अनएक्सप्लेन फीवर आता है और सिर्फ एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है। ना फोर्थ कान में दर्द होता है, ईयर एक, और ये या तो रिफर्ड पेन होता है टॉन्सिल से या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन की तरह ऑकर हो सकता है टॉन्सिलाइटिस में। नाउ फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ये यूजुअली ज़्यादा मार्क्ड रहते हैं सिंपल फेरेंजाइटिस से और इसमें इंक्लूड होता है हेडेक, मेलेस, जनरल बॉडी एक्स, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिफ्थ एब्डोमिनल, पेट में भी दर्द होगा क्योंकि एब्डोमिनल पेन क्या होता है मेजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस के कारण, जो कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसी पिक्चर शो करता है। मेजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस मतलब क्या? मेजेंट्री के लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन। और मेजेंट्री क्या होता है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो कि अटैच करता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन वगैरह को पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन से। तो ये सब सिम्टम्स हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ साइंस क्या होते हैं, ये अलग अलग हेडिंग्स में। दैट इज़ फर्स्ट ब्रीथ है, सेकंड हाइपरीमिया एंड थर्ड टॉन्सिल में क्या चेंजेस आता है। तो फर्स्ट ब्रीथ में क्या होता है कि फीटीड हो जाती है ब्रीथ, मतलब फाउल स्मेल आता है उसमें, अनप्लेजेंट स्मेल बहुत ज़्यादा, और टंग कोस्टेड हो जाती है। देन सेकंड हाइपरीमिया होता है पिलस का, सॉफ्ट पैलेट का और यूविला का। ना थर्ड टॉन्सिल में क्या चेंजेस आते हैं? एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा? ये रेड और स्वोलन हो जाते हैं टॉन्सिल और येलोइश स्पॉट्स हो करते हैं प्यूरलेंट मटेरियल का जो कि क्रिप्स की ओपनिंग पे दिखता है। और सेकेंड एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा? एक वाइटिश मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है टॉन्सिल के मीडियल सरफेस पे जो कि ईजिली वाइप आउट की जा सकती है एक स्वैप से। देन थर्ड एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिल में क्या होता है?
कि टॉन्सिल एनलार्ज हो जाता है और कंजेस्टेड हो जाता है। इतना एनलार्ज हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट मीट कर जाता है मिड लाइन में, और कुछ ईडिमा भी हो जाता है यूविला का और सॉफ्ट पैलेट का। तो यहाँ पे एक डायग्राम है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस का, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस का भी है और मेम्ब्रेनस का भी है। तो पस बीड्स दिख रहा है सरफेस ऑफ लेफ्ट टॉन्सिल में, लेफ्ट टॉन्सिल में फॉलिकुलर वाला दिखा रहा है, और राइट वाले में क्या है कि पस बीड्स कोलेस होके मेम्ब्रेन फॉर्म कर लिया, तो राइट वाला मेम्ब्रेन दिखा रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ, अगर जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड्स में क्या चेंज आएगा, फोर्थ साइन वो भी था। तो एनलार्ज्ड और टेंडर हो जाता है जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड्स। नाउ वो सिक्स्थ हेडिंग है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट तीन हेडिंग्स में दिखेंगे। एक तो पेशेंट को बेड पे पुट करना है, सेकंड एनाल्जेसिक देखना है, और थर्ड एंटी माइक्रोबियल देना है। तो पेशेंट को बेड पे पुट करते हैं और बहुत सारा फ्लूइड्स लेने के लिए एनकरेज करते हैं। सेकंड एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन या पैरासीटामोल देते हैं अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट, ताकि लोकल पेन को रिमूव कर सके और फीवर को डाउन ला सके। नाउ थर्ड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं। ज़्यादातर इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है और इसलिए पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन के लिए तो उसको फिर एरिथ्रोमाइसिन से ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू करना होता है 7 से 10 दिन के लिए। नाउ सेवन्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके, एक तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, सेकंड पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, थर्ड पैराफेरेंजियल एब्सिस, फोर्थ सर्वाइकल एब्सिस, फिफ्थ एक्यूट एटाइटिस मीडिया, सिक्स्थ रूमेटिक फीवर, सेवन्थ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एट्थ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो फर्स्ट क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है रिकरेंट एक्यूट अटैक्स के साथ। ये इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन के कारण होता है एक्यूट इन्फेक्शन का, अगर रिजोल्यूशन अच्छे से नहीं हुआ है तो। क्रोनिक इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स में टॉन्सिल के, और माइक्रो एब्सेसिस के फॉर्म में परसिस्ट कर सकता है। सेकेंड पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, थर्ड पैराफेरेंजियल एब्सेस भी हो सकता है, मतलब टॉन्सिल के आसपास एब्सेस फॉर्म हो सकता है, पैराफेरेंजियल फायरिंग्स के आसपास एब्सेस फॉर्म हो सकता है। नाउ फोर्थ सर्वाइकल एब्सेस हो सकता है, क्योंकि जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स का सुपरेशन हो जाता है उसके वजह से। फिफ्थ एक्यूट एटाइटिस मीडिया हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो टॉन्सिलाइटिस से कनेक्टेड है क्योंकि सेम नर्व सप्लाई करती है ना, इसलिए। नाउ सिक्स्थ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर टॉन्सिलाइटिस के एसोसिएशन में हो सकता है क्योंकि ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इसको कॉज करता है। नाउ सेवन्थ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रेयर होता है ये कॉम्प्लिकेशन। नाउ एट्थ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एक पेशेंट में जिसको वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एंडोकार्डाइटिस से भी, मतलब उसको वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ अगर है और उसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गया तो उसको एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। ये क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस इन्फेक्शन की वजह से यूजुअली होता है। तो ये था एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।